जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ आज वचनों से हम देखेंगे हमारी अस्तित्व यानी हमारी पहचान, या साधारण सी भाषा में कौन है हम। ओके, तो आज हम देखेंगे कि मनुष्य कौन है, कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, उसका मकसद क्या है और अंतिम यात्रा क्या है उसकी। ओके, तो सब हम ये वचनों से देखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति की अध्याय 1:26 से शुरू करते हैं। पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रभु दो चीज़ें कहता है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार और समानता में बनाएं। ओके, तो सबसे पहले स्वरूप क्या है ये। प्रभु ने कहा हम अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। क्या है ये? परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर क्या है? तो आओ इसके लिए हम उत्पत्ति के अध्याय 2 और वचन 7 पढ़ते हैं। और लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदमी जीवित प्राणी बन गया। ओके, तो याद रखिए, परमेश्वर ने जब आदम को मिट्टी से बनाया, ओके, मनुष्य का शरीर जो है वो मिट्टी से बनाया हुआ, मिट्टी से आदम को बनाया और उसके अंदर क्या डाला? आत्मा। परमेश्वर का स्वरूप क्या है हमारे अंदर? परमेश्वर की छाप क्या है हमारे अंदर? उसकी आत्मा। हर एक मनुष्य में उसकी आत्मा है। यही पहचान है परमेश्वर की हमारे अंदर। परमेश्वर की छाप हमारे अंदर क्या है? हर एक मनुष्य में वो उसकी आत्मा है और यही आत्मा हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों बहनों, हर एक मनुष्य, भले आदिवासी हो, जंगली हो, अनपढ़ हो, झाड़ू मारने वाला हो या भिखारी हो, हर एक के अंदर परमेश्वर की छाप है, उसकी आत्मा है। इसीलिए किसी को हमने किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं देखना है। ओके, सामाजिक पोजीशन से हो सकता है वो छोटा है या गरीब है, मगर याद रखिए उसके अंदर परमेश्वर की छाप है। भले वो अविश्वासी है, नास्तिक है या दूसरे धर्म का है, हर एक में परमेश्वर की छाप है, उसकी आत्मा है। इसलिए हमने किसी की निंदा नहीं करना है। याद रखिए, हमने उनको सच्चा परमेश्वर के पास लेके आना है, मगर किसी को नीचा नहीं देखना है। हमने किसी को फटकारना नहीं है, भले वो भिखारी आपके दरवाजे पे आता हो रोज। हर एक से अच्छी तरह से प्यार से बात करना है। किसके लिए? हर एक में परमेश्वर की छाप है। अविश्वासी, दूसरे धर्म के, नास्तिक,
ठीक है, उनको परमेश्वर नहीं मालूम है, सच्चा परमेश्वर नहीं मालूम है, विश्वास नहीं है उनको सच्चे परमेश्वर पे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके प्रति घृणा करें या नफ़रत करें या नीचा देखें कि हम कुछ हैं वो कुछ भी नहीं है। नहीं, हर एक में परमेश्वर की छाप है, हर एक को हमने आदर मान सम्मान देना है। ओके, तो परमेश्वर की आत्मा हम सब में है। किस लिए? उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा ने आदमी को भूमि की मिट्टी से बनाया और रचा और उसके नथनों में आत्मा डाल दिया। ओके, तो ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है, मगर आत्मा डालने से पता है क्या लिखा है वहाँ पे? आदमी जीवित प्राणी हो गया। यानी आदमी के अंदर एक प्राण आ गया। ओके, प्राण का मतलब जैसे मैंने पिछले मैसेजों में भी बताया, हमने जब लिए थे आत्मा, प्राण और शरीर। प्राण जो है असल आप है अंदर, प्राण जो है असल आप है अंदर। प्राण को मन भी बोलते हैं। ओके, जिसमें बुद्धि, भावना और महत्वपूर्ण इच्छा जो है, फैसला करने वाला। तो असल अंदर आप में जो है वो मन है, प्राण है। ओके, इसलिए आपने सुना होगा जब कोई मरता है इसका प्राण निकल गया। ओके, तो असल आप जो है अंदर वो आपका मन या प्राण है। ओके, जब परमेश्वर की आत्मा इस मिट्टी की शरीर में आ गया तो परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? इस मिट्टी के शरीर को जीवित किया और उसके अंदर प्राण आ गया। ओके, तो याद रखिए, सबसे पहले हम उसके स्वरूप में बनाए हैं। स्वरूप का मतलब क्या है? उसकी आत्मा हमारे अंदर है। ओके, उसकी छाप, परमेश्वर की छाप, परमेश्वर की प्रतिमा हमारे अंदर है। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है पहले कोलोस्सियों के अध्याय 1:14 में, अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर की प्रतिमा है, पिता की प्रतिमा है वो। यीशु प्रभु पिता की प्रतिमा थे, ऐसे हम परमेश्वर की प्रतिमा है। उसके स्वरूप, उसकी छाप, उसकी आत्मा हमारे अंदर है। ओके, ये हो गया। तो दूसरा है कि उसके समानता में बनाया। अभी समानता का मतलब क्या है? उसके समान, या क्या परमेश्वर को 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान है? नहीं। समान, उसके समान बनाया। समान का मतलब क्या है? तो 3 चीज़ें लेते हैं हम समानता का। 3 चीज़ें। एक है, आदम में परमेश्वर ने उसका स्वभाव डाल दिया, प्यार, पवित्रता, ओके, एकता, सहभाग्यता। ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, आदम के अंदर प्यार भरा हुआ था, पवित्र थे वो। ओके, किसके लिए? देखो कितना प्यार भरा हुआ था। जब उसको हवा बना के आदम के लिए, वो अकेला था, सहायक बना के हवा को बना के जब आदम के पास लेके आए तो क्या कहा आदम ने? ये मेरे मांस के मांस, लहू की लहू है, ये मुझसे निकाली गई ये नारी, ये मेरी पत्नी है। कितना सुंदर आदम ने उदाहरण लिया, कैसी कितनी सुंदर हवा के बारे में उसने बताया। पाप होने से पहले प्यार से भरा हुआ था, पवित्र थे। ओके, एकता थी प्रभु के पास और सौभाग्यता थी। तो सबसे पहले सम्मान का मतलब, प्रभु के सम्मान के मतलब, सबसे पहले ये स्वभाव। ओके, सबसे पहले स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव आदम में था। दूसरा, परमेश्वर ने कैसे बनाया आदम को? जब आदम को बनाया उसने क्या कहा? फिर से हम उत्पत्ति के अध्याय 26, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। हर एक चीज़ पे, रची हुई चीज़ जो पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने कहा तेरा अधिकार है, तो अब ये परमेश्वर है इस धरती का। ओके, तेरा मेरे साथ संबंध है, एकता है, सहभाग्यता है। ओके, जैसे मैं परमेश्वर सारे सृष्टि को चलाता हूँ, आदम तो इस पृथ्वी को चलाएगा। हर एक बनाई हुई वस्तु जो है इस पृथ्वी पर, उस पे तेरा अधिकार है। ओके, तो समानता का मतलब क्या? परमेश्वर के समान एक स्वभाव, दूसरा अधिकार, तीसरा क्या है? तीसरी चीज़ हम देखते हैं, देखो परमेश्वर रचने वाला है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन से किया। जो चीज़ नहीं थे उनको बुलाया जैसे वो हैं। इब्रानी के अध्याय 11 अगर 1 से 3 में पढ़ेंगे तो ये सब दिया हुआ है। ओके, परमेश्वर ने जो चीज़ें नहीं थी उनको बुलाया जैसे है। तो परमेश्वर रचने वाला है। परमेश्वर को रचने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ नहीं है परमेश्वर कहता और हो जाता है। मगर मनुष्य को जब पृथ्वी पर प्रभु ने रचा और अधिकार दिया, उसका स्वभाव था, अधिकार दिया, और क्या किया? मनुष्य को रचने वाला बनाया। सारी मनुष्य क्या करता है? सारी पृथ्वी पर जो चीज़ें दी है, ओके, मनुष्य को उसमें वो रचता है। ऐसा प्रभु ने मनुष्य को बनाया है। जैसे देखो, मनुष्य एरोप्लेन उड़ाता है, एरोप्लेन बनाया है, रॉकेट लेके चांद पे गया है, गाड़ियाँ बनाई हैं, इमारतें बनाई हैं, मशीनरीज बनाई हैं, मोबाइल लैपटॉप बनाए हैं जो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। लॉकडाउन के समय हम इतने दूर हैं फिर भी एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? मनुष्य को रचने की सामर्थ्य दी प्रभु ने। ये कोई जानवर नहीं रच सकता, किसी जानवर को नहीं दिया है। ओके, तो दो चीज़ें हम देखें, एक स्वरूप यानी परमेश्वर की छाप, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की प्रतिमा, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, हम प्रतिमा है प्रभु की। ओके, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, उसका स्वरूप। दूसरा, उसके सम्मान। उसके सम्मान कैसे? तीन चीज़ें देखें हमने। एक उसका स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव प्यार, पवित्रता, एकता, सहभाग्यता। आप बोलेंगे परमेश्वर में कैसे एकता, सहभाग्यता? मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का अस्तित्व एक है, मगर याद रखिए व्यक्तित्व तीन है। परमेश्वर के व्यक्तित्व तीन है। आप जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कितना प्यार है एक दूसरे में, कितना प्यार है एक दूसरे में। अब देखिए कैसे आदमी को बनाने के टाइम तीनों एक साथ हैं। प्यार है और एकता है, एक मन। जो पिता सोचता है वही प्रभु सोचता है, वही पवित्र आत्मा करता है। और सहभाग्यता, सहभाग्यता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में है। और सबसे बड़ा स्वभाव प्रभु का पवित्रता है। ओके, तो ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो हमने देखा कैसे तीनों व्यक्तित्व में प्रभु के कैसे प्यार है, पवित्रता है, एकता है, सहभाग्यता है। ओके, और दूसरा, जैसे अधिकार से परमेश्वर सृष्टि को चलाते हैं वैसे अधिकार आदम को दे दिया। हालांकि अभी अधिकार शैतान के पास है संसार में। ओके, और जब तक यीशु नहीं आए शैतान के पास पूरी तरह से अधिकार था सारे मनुष्य के जीवन के ऊपर भी, मगर जब प्रभु आए उन्होंने वो अधिकार उससे ले लिया। ओके, तो उसके बाद में रचने वाली सामर्थ, जैसे प्रभु ने रची है सारी सृष्टि को,
कुछ न होने से प्रभु ने सब कुछ रचा है, मगर मनुष्य को जो चीज़ें प्रभु ने दी है उसमें से उसमें से आदमी, उसमें से मनुष्य रचता है हर एक चीज़। ओके, जैसे हमने देखा कि रॉकेट है, या प्लेन है, या गाड़ी है, या मशीनरी है, या मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ परमेश्वर ने सिर्फ रचने की जो है सामर्थ्य सिर्फ मनुष्य को दी है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा हम कौन हैं। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, उसके समानता में बनाए गए हैं। ओके, दोनों चीज़ें देखी हमने, स्वरूप क्या है और परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के समान कैसे हैं। ओके, तो अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरे मुद्दे पे क्या दिया हुआ है कि हम कैसे बनाए गए हैं। देखो, दाऊद भजन संगीता में ऐसे लिखता है, हम भजन संगीता 139 और वचन 13 पढ़ेंगे। भजन संगीता 139 और वचन 13 पढ़ेंगे। दाऊद क्या कहता है? मेरे मन का स्वामी तू तो है। हे परमेश्वर, वो कहता है मेरे मन का स्वामी, मेरा परमेश्वर तू है। ओके, और क्या कहता है? तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। देखो, परमेश्वर रचने वाला है। माता के गर्भ में हमें किसने रचा है? प्रभु ने रचा है। देखो, कोई कोई जोड़ा कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। वो सोचते हैं कि वो उनके ओर से आए हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो कई शादीशुदा जोड़े हैं जिनको बच्चा नहीं है, मगर प्रभु उनको आशीष करें, क्योंकि बहुत सारे जोड़े जो हैं जो बच्चों को अनाथ आश्रम में रखे जाते हैं, जिनको बच्चा पैदा करने के बाद हो सकता है आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, या कोई कोई ऐसी स्थिति में पैदा होते हैं कि लड़कियों को धोखा दिया जाता है तो वो अनाथ आश्रम में देते हैं। और कहीं कहीं माता पिता गरीब हैं, उनको परवरिश नहीं कर सकते, बच्चे हैं तो ये जो हैं गोद लेके जो पालते हैं, प्रभु उनको आशीष करें। कितना बड़ा दिल है, उन बच्चों को वो जीवन देते हैं, एक नया जीवन परवरिश करते हैं। तो देखो, बच्चे जो हैं हम नहीं बनाते। ओके, बच्चे जो हैं परमेश्वर, देखो हमें भी अपनी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने रचा है। ओके, यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो, कितने लोग सोचते हैं, मैं आपको अविश्वासियों के बारे में बताता हूँ, तो उनको हमने बताना है। जैसे कई गर्भवती होते हैं। जैसे एक मेरे पास एक बहन ने फ़ोन किया, बोले कि देखो हमारे पड़ोसी हैं, वो गर्भवती हुई हैं। वो पॉजिटिव टेस्ट करने के लिए जो मेडिकल में मिलता है कि गर्भवती है क्या नहीं स्त्री, तो उसने टेस्ट किया, गर्भवती थी, 2 महीना हो चुका था। तो ये बहन बोली, वो मुझे बुलाती है हॉस्पिटल में जाने के लिए, मदद डॉक्टर का। मैं बोला कौन से मदद के लिए? अच्छा, वो टेस्टिंग के लिए, सोनोग्राफी करने के लिए, बच्चे की हालत देख। कहता नहीं नहीं, बच्चे को गिराने के लिए। मैं इस बहन को बोला तुम बिल्कुल नहीं जाओगे और तुम उसको समझाओगे कि गर्भपात करना पाप है, हत्या है। वो बच्चा 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, वो बच्चा मांस का गोला नहीं है। वो बच्चे के अंदर परमेश्वर आत्मा डालता है। यही जकरिया का किताब अध्याय 12 और वचन 1, जकरिया का किताब अध्याय 12 वचन 1 पढ़ेंगे। परमेश्वर जब रचता है हमें, हमारी माँ के गर्भ में सबसे पहले दिन से प्रभु आत्मा डालता है। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, गर्भपात कभी
आप तो करेंगे नहीं, मुझे मालूम है, हम विश्वासी हैं, मगर अगर ऐसा कोई केस आया तो उनको समझाना है ये परमेश्वर के नज़र में हत्या है। और अभी सरकार ने भी कानून निकाला है कि ऐसा नहीं करना है, मगर कई गुपचुप जाके डॉक्टरों के पास ऐसे कराते हैं पैसा दे के। तो उनको समझाना है कि देखो यहाँ पे तुम बच जाओगे, मगर परमेश्वर के नज़र में हत्या परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा आपको। हत्या के बराबर है वो। आप एक जीव को जो परमेश्वर आपके गर्भ में रचा है, आप उसको मार रहे हैं। ओके, तो दूसरा हमने देखा कि हमें कैसे बनाया है परमेश्वर ने। ओके, तो भजन संगीता 139 और वचन 13 फिर से पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तू तो है, दाऊद कहता है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। ओके, और दूसरी बात याद रखो, हम सब अलग हैं, हम सब एक मास्टरपीस हैं। मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, और आपके जैसा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है भाई बहन। आप मास्टरपीस हैं। किस लिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, संसार में आबादी कितना है, 8 बिलियन, यानी 800 करोड़। 100 करोड़ 1 बिलियन होता है। ओके, तो 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ में अगर आप मुझे साबित करें किसी दो मनुष्य के अंगूठे का जो छाप है अगर एक है तो मैं मान लूँ। संसार में 800 करोड़ लोग हैं, मगर किसी दो आदमी का अंगूठे का छाप एक नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि परमेश्वर हमें बनाने वाला है, हर एक को अलग 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 बनाया है बारीकी से। और एक ही जीवन है हमारे पास भाइयों बहनों। ओके, याद रखिए, हम दोबारा इस धरती से नहीं गुजरेंगे, एक ही जीवन है हमारा। ध्यान से सुनो, इसके लिए जीवन गवाओ नहीं। किसी एक बड़े हमारे अगर आप जानते हैं, एक बड़ा परमेश्वर का दास था, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी करके। उसने कहा, प्रभु एक ही जीवन तो मुझे दिया है। कितना सुंदर लिखता है, अगर आप कभी जाके पढ़ो उसके जीवन के बारे में, उसने क्या लिखा है। प्रभु मैं दोबारा इस संसार से नहीं गुजरूंगा, मुझे इतना प्यार से भर दो प्रभु कि मैं दूसरों को प्यार करूं। प्रभु मुझे इतने दया से भर दो प्रभु ताकि मैं दूसरे को दया करूं। प्रभु इतने भलाई से भर दो प्रभु कि मैं उनका दुख निकाल के भलाई कर दूं प्रभु। कितना सुंदर वो परमेश्वर का दास लिखता है। क्यों, वो जानता है, वो कहता है कि मैं दोबारा नहीं गुजरूंगा। और ये याद रखिए, इस संसार में पाप करेंगे तो कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। इसके लिए वो कौवों को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, इसको खिलाते हैं। वो सोचते हैं ये हमारे पहले के चाचा होंगे, मौसी होंगे, जो कुत्ता बिल्ली कौवा बन के आए हैं। शैतान का कितना बड़ा धोखा है, इसीलिए वो ऐसे जीते हैं। ओके, तो याद रखिए। और दूसरी बात, जकरिया के किताब में हर एक मनुष्य में परमेश्वर जब उसको रचता है तब आत्मा डालता है। ओके, तो हमें कैसे बनाया, बहुत बारीकी से। आप और मैं मास्टरपीस हैं। मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है, वैसे आपके जैसा दूसरा कोई नहीं संसार में। प्रभु ने एक ही बनाया है। ओके, तीसरे मुद्दे पे आते हैं, हमें किस लिए बनाया है। परमेश्वर का हमें बनाने का मकसद क्या है। आदम को बनाने का मकसद क्या था। क्या परमेश्वर के पास स्वर्गदूत नहीं है? कि मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर के पास स्वर्ग में स्वर्गदूत नहीं है? कोटि कोटि स्वर्गदूत हैं, मगर याद रखिए, किसी भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने मेरा बेटा मेरा बेटी नहीं कहा है। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, किसी भी स्वर्गदूत को। तो किस लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया? आदम को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि उसको एक परिवार चाहिए था, उसको बेटा और बेटी चाहिए था। आदम को और हव्वा को बनाया। इसलिए देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लूका के अध्याय 3 और 38 में। लूका के अध्याय 3 और 38 में, जब वहाँ जहाँ पे वंशावली दी है, ओके, आदम से लेके, तो 38 में हम क्या पढ़ते हैं, लूका के अध्याय 3:38 में, और लिखा है आदम परमेश्वर का बेटा। याद रखो,
कहीं जगह पे स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र लिखे, परमेश्वर के, मगर वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। अगर आप इब्रानियों के अध्याय 1 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, कौन से स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है? किसी को नहीं कहा है, याद रखिए, किसी को नहीं कहा। हाथ से बनाए हुए थे, परमेश्वर के हाथ से निकले थे आदम और हव्वा। परमेश्वर उनको मेरा बेटा मेरा बेटी कहता है, तो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। और वो याद रखें, सिर्फ आदम और हव्वा को ही नहीं, आगे हम देखेंगे, ओके। ये सिर्फ आदम और हव्वा को ही नहीं कहा, परमेश्वर हमें कितना चाहता है। परमेश्वर हमें उसका परिवार, उसका संतान, उसके बेटा और बेटी बनाने के लिए कितना उत्सुक है, कितना प्यार करते हैं। देखो, जब आदम और हव्वा को बनाया, जैसे मैंने पहले मेरे मैसेजों में भी बताया कि वो स्वर्ग छोड़ के वाटिका में, एदन के वाटिका में आते थे। किसको मिलने? आदम और हव्वा को। उत्पत्ति के अध्याय 3 और 8 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर दिन के ठंडे में वाटिका में आ गए थे। किससे मिलने? झाड़ों से बात करने के लिए, पेड़ों से बात करने के लिए, जानवर से बात करने के लिए नहीं, उसका बेटा और बेटी से बात करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, लूका के अध्याय 3:38 में लिखा है कि आदम परमेश्वर का बेटा। तो किस लिए हमें बनाया? परमेश्वर हमें बनाया, परिवार चाहिए प्रभु को, परमेश्वर को परिवार चाहिए। स्वर्गदूत उसके परिवार नहीं है, उसके सेवक हैं, मगर आप और मैं उसके बेटा और बेटियां हैं। फिर क्या होता है? आदम की बेवकूफ़ी के कारण, आदम की लापरवाही के कारण, हवा के बेवकूफ़ी या लापरवाही के कारण वे पाप करते हैं। वे पाप करते हैं और परमेश्वर की सहभाग्यता से, परमेश्वर के संगति से टूट जाते हैं। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, जैसे हमने सहभाग्यता में देखा था वचनों के द्वारा, एक पाप जो है परमेश्वर के सहभाग्यता से हमें क्या करता है? अलग करता है। तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया, वो परमेश्वर के सहभाग्यता से अलग हो गए। मगर परमेश्वर कितना प्यारा है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्यार यहाँ पे देखने काबिल है। परमेश्वर का प्यार बदलता नहीं है, परमेश्वर दयालु है। इतना होने के बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? उत्पत्ति के अध्याय 3:15 में परमेश्वर क्या कह रहा है? हव्वा, डर नहीं, तुझे और आदम को बेवकूफ़ बना के, भरमा के शैतान ने अधिकार लिया है ना, पाप कराए हैं, तुम अभी उसके हाथ में हैं, डरो नहीं। तुम्हारे वंश से, एक स्त्री से, ओके, एक स्त्री जो तुम्हारी बेटी होगी कई हजारों साल बाद, उसके द्वारा मैं इस पृथ्वी पर शरीर लेके आऊँगा और तुम्हारे वंश को मैं बचाऊंगा इस शैतान से। इस सांप को मैं कुचल दूंगा। हालांकि मुझे मारेगा, वो शरीर में मार देगा क्रूस पे, मगर उस शरीर में मैं पाप लूंगा संसार का, सारे जगत का, और तेरे वंश को मैं बचाऊंगा, तेरी पीढ़ियों को बचाऊंगा मैं। ये परमेश्वर का प्यार है। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने दया किया, प्यार किया, कहा हव्वा डर नहीं, मैं आऊँगा और सारे मनुष्य जाति को बचाऊँगा। फिर परमेश्वर, हम देखते हैं रोमियो के अध्याय 5:8-10 में क्या लिखा है? जब हम पापी थे, यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पे उसने अपना प्राण दिया। परमेश्वर का जो क्रोध था हम पे, पापियों पे,
वो उसने पी लिया, वो प्याला। क्रोध परमेश्वर का उसने पी लिया, पिता का क्रोध, और उसके लहू के द्वारा हमें एक बनाया है परमेश्वर से। उसके लहू के द्वारा परमेश्वर से हमें शांति मिलती है, हम धार्मिक ठहरते हैं यीशु मसीह के द्वारा। याद रखिए कितना बड़ा कीमत दिया रचने वाला ने। मेरे भाइयों बहनों, सारी पृथ्वी में, सारी सृष्टि में पृथ्वी एक सरसों का दाने की तरह है। सरसों के दाना अगर आप मुंबई शहर में डालेंगे, कितना बड़ा है मुंबई शहर, कितना बड़ा है। सारी सृष्टि में पृथ्वी इतनी सी है। उसको बनाने वाला सारी सृष्टि को इतने से हमारे संसार में आ गया। किस लिए? क्योंकि आपसे और मुझसे प्यार करता है वो, हमें बचाने के लिए। नहीं तो हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। तो याद रखिए, ये परिवार जो खो गया था, ये परिवार जो शैतान ने उसके वंश में ले लिया था, परमेश्वर आई, जैसे हव्वा को उसने वादा किया था। देखो, कहीं लोग कहते हैं, ये उनमें गलतफहमी है कि परमेश्वर ने सारा ये ड्रामा रचा है, ये उसका बनाया हुआ है, इसीलिए वो ये सब किया है। मेरे भाइयों बहनों, अगर ऐसा है तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई, अगर आप परमेश्वर होते, ओके, तो आप अपनी कथा लिखते कि आप आते शरीर में, आपकी निंदा करते, आप पे थूकते, आपको नंगा करते और आपको कोड़ों से मारते, कांटों का ताज डालते और उस क्रूस पे टंगा के मार देते, कि आप एक कथा लिखते? आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान परमेश्वर। मगर ये प्रभु का प्यार है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर का प्यार कैसा है हमारे लिए। कोई अपनी ऐसी दर्दनाक भयानक कथा नहीं लिख सकता। मैं परमेश्वर, वो जानते थे पहले से क्या होगा, मगर उसका प्यार ने हमें वापस लेके आया। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी कीमत दी है प्रभु ने। ओके, तो ये जो परिवार खो गया था, शैतान के हाथ में था, और परमेश्वर ने क्या किया? अपना प्राण दे दिया, हमारे पाप ले लिए। और इसीलिए जो यीशु मसीह के पास आता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, विश्वास करता है, परमेश्वर क्या करता है? फिर से उनको अपना संतान बनाता है। यूहन्ना के अध्याय 1:12 में पढ़ेंगे, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। ओके, तो किस लिए परमेश्वर ने बनाया? उनका मकसद क्या है? उनको परिवार चाहिए। एदन के वाटिका में उसने परिवार बनाए। शैतान ने धोखे से उस परिवार को अंधकार के राज्य में छीन लिया। उस अंधकार के राज्य से निकालने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत दी। और एक वाक्य आपको बताता हूँ। कितने लोग बोलते हैं, भाई यीशु मसीह को 4000 साल क्यों लगे? क्यों नहीं प्रभु तुरंत आ गए? क्यों प्रभु तुरंत नहीं आ गए? प्रभु तुरंत आते तो सब कुछ ठीक होता। मेरे भाइयों बहनों, आज ही आपको वाक्य बताता हूँ। जब मनुष्य गिर गए, शैतान के हाथ में थे वो, ओके, और कोई धार्मिक नहीं था, कोई धार्मिक नहीं था। अगर आप रोमियो के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, प्रभु कहता है कोई धार्मिक नहीं था। प्रभु देख रहा था, कोई धार्मिक नहीं था, कोई एक भी धार्मिक नहीं था। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, आदम से लेके। और फिर क्या हुआ? जब शैतान के वंश में आ गए, सब मूर्ति पूजा, सब शैतान दुष्ट आत्मा की पूजाएं करने लगे। तो परमेश्वर कैसे आता? कोई भी दुष्ट आत्मा को पूजने वाला उसके द्वारा कैसे आता? किसी के अंदर पाप है, उसके द्वारा कैसे आता? तो परमेश्वर ने क्या किया? योजना बनाई।
2,500 साल 2,000 साल बाद अब्राहम को चुना। आदम से 2,000 साल बाद अब्राहम को चुना। अब्राहम एक विश्वासी था जो प्रभु पे विश्वास किया, सब कुछ छोड़ के वो आ गए। और फिर अब्राहम से परमेश्वर ने देश बनाया। उस देश बनाने के लिए परमेश्वर को 500 साल लगे। किस लिए? वो गए मिस्र में, 72 लोग आए, कितने? 25-30 लाख आए। किस लिए प्रभु ने एक देश बनाया? ताकि उस देश को नियम दे सके मूसा के द्वारा। पवित्रता क्या है वो जाने। और उनके पापों के क्षमा के लिए पशु का लहू दे दिया, बलि। क्योंकि प्रभु योजना बनाए थे कि एक वंश से वो आएंगे, दाऊद के वंश से। और 1,500 साल बाद मूसा को नियम देने के बाद परमेश्वर उस देश से जो उसकी पूजा करते थे, सच्चे परमेश्वर की, उसकी आराधना करते थे, वो जानते थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। एक ही देश था, याद रखो, सारे संसार में इज़राइल। एक ही देश को प्रभु ने बनाया था और उसके द्वारा, दाऊद के वंश के द्वारा वो आ गए शरीर लेके, ताकि सारे जगत का पाप ले ले। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, ये योजना जो है उद्धार का, प्रभु को लाने के लिए 4,000 साल लगा। एक मनुष्य की गलती, बेवकूफ़ी और पाप की वजह से, आज्ञा ना मानने की वजह से परमेश्वर को 4,000 साल योजना बना के उससे आके कितना दर्दनाक उसने मौत सहा क्रूस पे, ताकि फिर से ये खोए हुए परिवार को, आपको और मुझे, फिर से वो क्या करें, फिर से उसके पास लेके आए। ओके, तो याद रखें कौन है हम, ये देखा कैसे बनाया, कहाँ बनाया हमें और क्यों बनाया। ओके, हमें बनाया उसका परिवार होने के लिए। अभी चौथा मुद्दा है, हमारा जीवन का मकसद क्या है। अभी प्रभु के पास जब हम आए, याद रखो हम संसार में थे। इफिसियों के अध्याय 4 17 से 24 अगर पढ़ेंगे, ओके, हम पढ़ते हैं इसको। यीशु में आने से पहले हम कैसे थे, पौलुस इफिसियों के अध्याय 4 17 से कहता है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातियाँ के लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हम अनर्थ रीति में चलते थे, अंधकार में चलते थे प्रभु में आने से पहले, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे। किस लिए? हम अज्ञात थे। किस लिए अज्ञात थे? हम अंधकार में चलते थे। देखो मेरे भाइयों बहनों, पाप में चलने वाला अज्ञात में चलता है, अंधकार में चलता है, वो प्रभु को नहीं जानता। देखो कितने बोलते हैं मैं प्रभु को जानता हूँ, मगर उनका जीवन बताता है वो अज्ञात हैं। अगर पाप में चलते हैं, कैसे मैं और आप बोल सकते हैं कि हम प्रभु में हैं? ये देखो पौलुस कहता है, जो ऐसे चलते हैं अंधकार में, वो अज्ञात हैं, उनका मन कठोर हो गया है और वो परमेश्वर के जीवन से अलग हैं। ओके, और वो सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार की गंदे काम लालसा से किए करें। तो हम ऐसे थे मेरे भाइयों बहनों। ओके, और आगे में दिया है, मगर अभी यीशु मसीह को हम जब जाने, आए, उनको स्वीकारा, उसके बाद कैसे चलना है? उसके बाद कैसे चलना है? क्या वैसे जीवन में चलना है? तो क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु ने हमें अंधकार से निकाल के, देखो हम जो सब ये पढ़े अंधकार के राज्य का था, हम अंधकार के राज्य में थे, वह प्रभु ने निकाल के उसके राज्य में लेके आया। और याद रखो, आज प्रभु क्या कह रहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा था वैसे प्रभु कहता है मैं तुम्हें भेजता हूँ। उन्हें अपने शिष्यों को कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ।
तो आज हमारा मकसद क्या है? सिर्फ हम खाए पिए मौज करें जैसे संसार की तरह? जैसे आपको बताया, वो अज्ञात हैं, परमेश्वर के जीवन से दूर हैं, किस लिए पाप में चल रहे हैं। शैतान ने उनको भरमाया, उनके मन को अंधा कर दिया है। उनका मकसद क्या है? खाओ पियो मौज करो, फिर हम शरीर छोड़ देंगे तो कोई हमारे लिए यज्ञ करेगा या पूजा करेगा, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। इस शैतान की सब भरमाना है। शैतान सब झूठ से उनको चला रहा है। या मैं कोई बात नहीं, जितने भी पाप करूँगा ठीक है, क्या होगा, कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा। कितना बड़ा धोखा है। और दूसरे, परमेश्वर ने क्यों हमें चुना? हम गवाह बनना है। मेरे भाइयों बहनों, आप देखते होंगे इस संसार में कितने दुखी हैं, कितने दुखियारे हैं। कोई बीमार है तो कोई मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो किसी के पास सब कुछ है मगर अंदर शांति नहीं है। ओके, घबराए हुए हैं, बीमार हैं, अंदर शांति नहीं है। देखो, कितने धनवान जो हैं, अभी एक्टर एक्ट्रेसेस कितने खुदकुशी कर रहे हैं। किस लिए? क्या उनके पास धन नहीं है? क्या उनके पास घर ज़मीन नहीं है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? क्या उनके पास नाम नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, सब बेकार हैं। किस लिए? क्या दर्शाता है? अगर ये सब उनको खुश करता तो आत्महत्या क्यों करते? क्या दर्शाता है? कि अंदर जो सही शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना के अध्याय 16:33 में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु के लोगों को क्लेश होगा। किस लिए? कि हम संसार की तरह नहीं चलते हैं, हम अंधकार में नहीं चलते हैं, हम गवाह बने हैं प्रभु के लिए। मगर प्रभु कहता है मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। किस में शांति है? हमारे अंदर शांति कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह, जब हम उसके पर पूरी तरह से भरोसा करके चलते हैं। मगर ये संसार के लोगों में नहीं है शांति, वो अशांत है। इतना पैसा होने के बाद भी क्या होता है? दुष्ट आत्मा जो है आत्महत्या की, उनके मन में काम करता है। एक एक्टर लड़का मैंने सुना, उसके मन में आ रहा था कि खुदकुशी करो, खुदकुशी करो, अंत में खुदकुशी कर ली उसने। उसके पास पैसा है, नाम है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, मगर क्या है? क्या नहीं था? शांति नहीं थी अंदर। ऐसा को कौन बताएगा प्रभु के बारे में? जो दुख में पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, प्रभु का आनंद और शांति कौन देगा? मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, ये पहले हमारे पास होना है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या देंगे? देखो, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप किसी को 30, 40, 50, 60, 80, 100 भी देंगे। मगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप क्या देंगे? इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में प्रभु का प्यार होना है, हमारे जीवन में प्रभु की शांति होनी है, हमारे जीवन में प्रभु का आनंद होना है, तभी हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु के आनंद से भरना, शांति में भरना, प्यार में भरना ज़रूरी है। प्रभु पे भरोसा करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे हमारे पास कोई आके, देखो आज हम प्रभु के राज्य में किस लिए हैं? क्योंकि कोई हमारे पास आया, हमें शुभ समाचार दी और बताया कि परमेश्वर कौन है, और तभी पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम किया, गवाही दी, और जाके हम यीशु मसीह को स्वीकारें। अगर समझो आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई शुभ समाचार लेके नहीं आता, नहीं बताता प्रभु के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में, पहले वो अनंत काल का जीवन देगा, आपके पापों को क्षमा करके जब विश्वास करेंगे। दूसरा, आपकी ज़रूरतें भी वो पूरा करेगा, आपका पिता बनता है फिर वो। अगर ये हमें नहीं बताते तो आज हम वैसे संसार में अंधकार में चलते, अंधकार में जीते, हमारे अंदर आनंद शांति नहीं होती। भले हमारे पास पैसा होता,
देखो, पैसा होने का मतलब नहीं है कि आप आशीषित हैं प्रभु से, नहीं। प्रभु देगा, कोई बात नहीं, प्रभु आशीष करेगा, मगर सबसे महत्व चीज़ क्या है? हमारे अंदर प्यार, शांति और आनंद प्रभु का होना है। इसको सच्चा आशीष कहते हैं प्रभु का, क्योंकि ये शांति, ये आनंद, ये संसार की धन दौलत वगैरह नहीं दे सकती, ये प्रभु दे सकता है। तो इस संसार को कौन बताएगा? जैसे रोमियो के अध्याय 10 13 से 15 में लिखा है, अगर हम जाएंगे नहीं तो उन्हें कौन बताएगा? अगर बताए नहीं तो कैसे जानेंगे? अगर जानेंगे नहीं तो कैसे स्वीकारेंगे? किसको पुकारेंगे? अगर पुकारेंगे नहीं या पश्चाताप करके विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे उनका उद्धार होगा? मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, ये आपका और मेरा काम है। हम प्रभु के देह बने हैं, हम प्रभु के हाथ, पैर, आँख, कान, ये सब हम हैं। प्रभु ने हमें देह बनाया ताकि हम जाएं और प्रभु के बारे में अपने जीवन से गवाही दें। प्रभु के प्यार से हमने भरना है, सबसे पहले आनंद से भरना है, शांति से भरना है। वो ही ये टूटे हुए संसार को, दुखी संसार को, पीड़ित संसार को हमने देना है। ये प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। कोई बोलेंगे कि नहीं भाई, मुझे प्रभु ने थोड़ी बुलाया है। अगर आप कुरिन्थियों की किताब में पढ़ेंगे तो प्रभु क्या कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो। 2 कुरिन्थियों के अध्याय 5:20 में प्रभु कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो। ओके, तो याद रखिए हमारा मकसद क्या है। जब प्रभु ने हमें निकाला अंधकार के जीवन से, हम एक बार संसार की तरह जी रहे थे, मगर उसके राज में लाया। कैसे? कितनी बड़ी कीमत दी है, कभी ना भूलो। ओके, याद रखो, इस सृष्टि में, सिर्फ पृथ्वी में नहीं, इस सृष्टि में 2 राज्य हैं। एक स्वर्ग का राज्य, एक अंधकार का राज्य। हम अंधकार के राज्य में थे, तो अभी आए हैं, तो प्रभु में आए, सिर्फ गाना गाना है, खाना पीना सोना मज़ा करना है, कि कुछ मकसद है हमारे जीवन में? प्रभु ने हमें चुनने का कुछ मकसद है। मेरे भाइयों बहनों, कम से कम आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कि आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं हैं, कोई उनके पास जाए। जैसे पौलुस कहता है कि एफिसियों के अध्याय 6:18 में अगर पढ़ेंगे, पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जाके शुभ समाचार सुनाऊं। अगर आप नहीं सुना सकते, हो सकता है, ओके ठीक है, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप आपके दास को भेजो, या उद्धार का मैसेज उनको दे दो, जैसे किताब के द्वारा या मैसेज के द्वारा आता है, उनको सुनने दो। हो सकता है आप प्रचार नहीं कर सकते, या उनको कलीसिया में लेके आओ ताकि पासवान उन्हें बताएंगे, या टेलीफोन पे पासवानों को बताओ कि वो शुभ समाचार उनको बताएं। इतना तो कर सकते हैं। ये ना बोलो मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। ओके, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया अंदर। ओके, तो याद रखो, अगर हम उन्हें बोलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो कैसे बोलेंगे? अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? अगर जानेंगे नहीं तो कैसे वो प्रभु पे विश्वास करेंगे? मगर सबसे पहली बात क्या है? आप में और मुझ में वो प्यार, शांति और आनंद देखना है। वो भरपूरी हम में होना है तो हम दे सकते हैं। ओके,
तो याद रखिए, प्रभु के नाम से जाइए या प्रभु के नाम से उनके लिए प्रार्थना कीजिए या उन्हें पासवानों से कनेक्ट कीजिए या कलीसिया में लाइए। इतना तो आप कर सकते हैं। हम सब राजदूत हैं, प्रभु कहता है। ओके, और हमारा जीवन भी गवाह होना है। ओके, तो हमारा मकसद क्या है यीशु में आने के बाद? ये हो गया। और पांचवा, हमारी अंतिम यात्रा कहाँ है? देखो, कितने विश्वासी यीशु में आने के बाद वैसे ही, जैसे में यीशु में आने से पहले वैसे ही जीते हैं, अंधकार में चलते हैं, अंधकार में जीते हैं, सत्य जानने के बाद, सत्य जानने के बाद कि हमें बुलाने वाला पवित्र है। पहले पत्रस के अध्याय 1 16-17 में लिखा है कि हमें बुलाने वाला पवित्र है। ये जानने के बाद कि प्रभु ने कितना बड़ा कीमत दिया है हमें उसके बच्चे बनाने के लिए, फिर भी अगर पाप में चलें तो कैसे होगा मेरे भाइयों बहनों? कैसे होगा? ये प्रभु को स्वीकार नहीं है कि हम प्रभु को स्वीकारने के बाद फिर से उस अंधकार में चले। प्रभु को कितना दुख होता है। दुखी नहीं, एक दुख ये होता है कि हम उसके नाम को बर्बाद कर देते हैं। हमारे जीवन से हम बताते हैं हमारा प्रभु पवित्र नहीं है। दूसरा, उसे ये दुख होता है कि हम अंधकार के, अनंत काल के नरक में चले जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, दो जगह है जब हम शरीर छोड़ते हैं और हमारा प्राण, ये दो जगह पे जाएगा, या स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। तीसरा जगह नहीं है। ओके, हमारा प्राण जो असल अंदरूनी मनुष्य आपका है, जो फैसला करने वाला है, वो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। मगर न्याय किसका होता है? प्राण का, मन का, जो अंदरूनी मनुष्य जो है आपका। शरीर तो मिट्टी में चला जाता है, इसलिए शरीर के लिए हम पाप के काम नहीं करने हैं। हमारे मन को संयम में रख के पवित्र आत्मा के पीछे चलना है कि इस प्राण का न्याय होगा, क्योंकि प्राण फैसला करता है। तो हमारा प्राण जो है या स्वर्ग या नरक जाएगा, तीसरा जगह नहीं है। ओके, हम क्या देख रहे हैं अभी? पांचवा मुद्दा, हमारा अंतिम यात्रा। तो परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमने देखा, हम गवाह कैसे होने हैं? हमारे अंदर प्यार, परमेश्वर के प्यार से भरना है, शांति होना है, प्रभु का आनंद होना है, और क्या? पवित्रता। इस अंधकार के संसार में, अंधकार का मतलब क्या है? पाप के संसार में प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, क्या आप मेरे लिए पवित्रता की गवाह बनेंगे? क्या मैं शैतान को और मनुष्यों को बता सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो? जैसे मैंने आयुब के बारे में शैतान को बताया था कि देख, वो धार्मिक और कैसे मेरे भय में चलता है। धार्मिक है, वो निर्दोष है। आयुब निर्दोष है, धार्मिक है। ये परमेश्वर ने शैतान को बताया, गवाही दी। क्या परमेश्वर आपके और मेरे बारे में गवाही दे सकता है? हम ऐसे बनना है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इस अंधकार संसार में, इस पाप भरे संसार में, क्या हम अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, क्या हम उनके लिए गवाह बन सकते हैं? देखो, आज टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं कि संसार की तरह कैसे बनना, संसार की तरह कैसे चलना। झूठ, मक्कारी, फरेब, नशा, और कितने छोटे छोटे कपड़े डाल के वो बताते हैं।
कितना शर्म लगता है। क्या इन लोगों को, जैसे युवा हैं, लड़का और लड़कियां, क्या वो सीरियल देख के ऐसा बनना चाहते हैं? क्या अपने दोस्तों को पवित्रता क्या है यीशु का बता के उनको स्वर्ग राज में लाना चाहते हैं? या हम जो हैं प्रभु में, क्या हमारे जीवन से यीशु पवित्र है ये जान पाएंगे लोग? ऐसे हमने जीना है ताकि वो जान पाए सच्चा परमेश्वर कौन है। हमारे जीवन से परमेश्वर ने कहा तुम अभी जगत की ज्योति हो, तुम जहाँ पे भी जाओगे प्रकाश बन के जाओगे, ताकि जो अंधकार में जो छुपे हुए चीज़ें, जो जो काम है, उनको तुम प्रकट करोगे, ताकि वो जान जाए कि पवित्रता क्या है। इस संसार में याद रखो परमेश्वर की पवित्रता क्या है, वो कहते तो हैं मगर जानते नहीं। मगर प्रभु चाहता है कि आपके और मेरे जीवन से वो जाने की पवित्रता क्या है। तो याद रखिए, हमें दो चीज़ें हमेशा ये याद दिलाएंगे कि हमने परमेश्वर के भय में और उसकी इच्छा करके चलना है। एक, पहले पत्रस का अध्याय 1 और वचन 17 में लिखा है कि हमारा सारा जीवन एक अजनबी की तरह जीना है। अजनबी का मतलब क्या है मेरे भाइयों बहनों? आपका और मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में। हमारी अंतिम यात्रा कहाँ पे? अंतिम यात्रा हमेशा लक्ष्य में रखो, मन में रखो। देखो, संसार जो है सारा जीवन धन दौलत पैसे जुटाने में लग जाते हैं। क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या पाप करते हैं, आखिर में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। सारे जो चीज़ कमाए शरीर के लिए, वो शरीर को ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सारे संसार की चीज़ें सिर्फ शरीर के लिए, आपके प्राण और आत्मा के लिए नहीं। तो पतरस कहता है मेरे भाइयों बहनों, ये जानो कि आप और मैं अजनबी हैं इस संसार में। आपका और मेरा कुछ भी नहीं है। जो प्रभु ने दिया धन्यवाद करना, इस्तेमाल करना और प्रभु के लिए गवाह बनना है। परमेश्वर के भय में चलना है। परमेश्वर के भय में कौन चलेगा? ये वो जानेगा कि अंतिम यात्रा उसका स्वर्ग राज है। ये धरती नहीं है, ना मुंबई है, ना यूपी है, ना मैंगलोर है। अंतिम यात्रा स्वर्ग है। ये अगर मन में बसाएंगे, जैसे यीशु ने कहा पिलातुस को, उसने कहा मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस धरती का होता तो मेरे सारे ये जो चेले लोग लड़ते मेरे लिए। मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। तो आपका राज्य कौन सा है? ये हमने ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, संसार की तरह हम उलझ जाएंगे इस जीवन में और यहीं पे घूमते रहेंगे और स्वर्ग राज का कुछ लक्ष्य नहीं होगा। फिर दूसरी बात, दूसरा पतरस का अध्याय 2 13 और 14 में पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है मेरा वक्त आ गया है, मेरा वक्त आ गया है इस तंबू को छोड़ने के लिए। इसके लिए आपको जाने से पहले फिर से मैं याद दिलाऊंगा, जो चीज़ें मैं आत्मिक जीवन के बारे में बताया हूँ उसको ध्यान में रख के आज्ञा पालन करके चलें। क्योंकि वो कहता है प्रभु मुझे बुला रहा है, इस शरीर को, इस तंबू को छोड़ के जाना है हमें। क्या कह रहा है पतरस वहाँ पे? ये तंबू है, इसमें असल में जो हम हैं, हमारा प्राण, हमारा मन, वो रहता है। उसको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, इसी का न्याय होगा। ये शरीर सिर्फ तंबू है। आत्मा परमेश्वर का परमेश्वर के पास चला जाएगा, मगर ये जो अंदर, जो इस तंबू के अंदर जो असल आप और मैं हैं, उसका न्याय होगा। इसलिए अगर हमें दो चीज़ें याद रखें कि हम अजनबी हैं, दूसरा इस शरीर में ये शरीर तंबू है, ये तंबू को एक दिन निकाल देना पड़ेगा
और स्तंभ को छोड़ अंतिम यात्रा जो हमारी है वहाँ पे जाना है। याद रखो, अनंत काल में जो नरक में जाता है वो भी अनंत काल के लिए जाता है, जो स्वर्ग में जाता है वो भी अनंत काल के लिए जाता है, क्योंकि प्राण का आयु नहीं है, प्राण का बिल्कुल आयु नहीं है। और याद रखिए, प्राण जो है आपकी और मेरी तरह दिखता है, सेम वैसे के वैसे है। देखो उस पहाड़ पे जहाँ पे यीशु प्रभु तीन चेलों को लेके गया था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, वहाँ पे उसका परिवर्तन हुआ, एकदम सफ़ेद हुआ सारे कपड़ा, उसका चेहरा उज्जवल हुआ सूरज की तरह। वहाँ पे दो आए थे, एक मूसा था, एक एलिया था। तो मूसा का शरीर तो पृथ्वी में गाड़ा गया है, तो क्या आया था? मूसा का प्राण, जो सेम टू सेम उसके शरीर की तरह है। और पवित्र आत्मा ने पतरस को और बताया कि ये मूसा है, ये एलिया है। मूसा का प्राण, इसलिए याद रखो, जो अंदरूनी मनुष्य है वैसे ही है हमारा, जैसे हम बाहर शरीर को देखते हैं, मगर ये शरीर तंबू है, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो याद रखिए, दो चीज़ें मन में रखना है हमारी अंतिम यात्रा के लिए। एक, हम अजनबी हैं, दूसरा इस तंबू को छोड़ना है। और स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? यीशु ने कहा, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। यानी यीशु कह रहा है, अगर स्वर्ग में आना है मेरे पीछे, क्या करना है? सत्य में चलना है, पवित्रता में रहना है। सत्य, प्रकाश, पवित्रता एक है। मार्ग यीशु ने कहा, मैं हूँ, मेरे पीछे तुम स्वर्ग में आना चाहते हो, सत्य में चलना है। पहला मार्ग क्या है? प्रभु को स्वीकारना है, पश्चाताप करके, विश्वास करके, तो हमारे पाप धुल जाते हैं, हम स्वर्ग राज में प्रवेश जन्म लेते हैं। मगर फिर उस मार्ग में चलने के लिए आगे सत्य ज़रूरी है, पवित्रता ज़रूरी है, और फिर अनंत काल का जीवन। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना के अध्याय 14:6 में, मैं ही मार्ग हूँ। कौन से मार्ग? स्वर्ग में जाने का। मैं ही सत्य हूँ, सत्य का जीवन पालन करोगे, आज्ञा पालन करोगे, सत्य में चलोगे, पवित्र बनोगे, पवित्र रहोगे, तो ही तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। यीशु ने कहा, मैं ही जीवन हूँ। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, पवित्रता के सिवा कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। इब्रानी के अध्याय 12-14 में लिखा है। और पहले यूहन्ना के अध्याय 1 से 3 में लिखा है, जिसको ये आशा है यीशु के साथ जाने का, अपने आप को ऐसे पवित्र करना। तो याद रखिए, हमारी अंतिम यात्रा कहाँ है? स्वर्ग है। ना मुंबई है, ना यूपी है, ना मैंगलोर है, ना गुजरात है, ना महाराष्ट्र है। हमारी अंतिम यात्रा स्वर्गराज है। ओके मेरे भाइयों बहनों, तो आज हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व के बारे में, हम कौन हैं, प्रभु ने कैसे बनाया हमें, उसके स्वरूप में, उसके समानता में। उसका स्वरूप क्या है, उसका समानता क्या है, हमने देखा वचनों के द्वारा। दूसरा, कहाँ बनाया हमें, कैसे बनाया है। आप और मैं मास्टरपीस हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं इस धरती पर। आप और मैं एक हैं। 800 करोड़ लोग में आप और मैं मास्टरपीस हैं परमेश्वर का। फिर किस लिए बनाया परमेश्वर ने? मनुष्य को बनाने का मकसद क्या था? परमेश्वर को परिवार चाहिए था, परिवार। और कैसे वो आदम के पास आके रोज़ बातें करता था, कैसे आदम को पुत्र और हवा को पुत्री प्रभु का कहा है, और कैसे ये पाप होने के बाद भी कैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, दया किया, और हवा को वादा किया हमें बचाने का। और प्रभु आए
रोमियो के अध्याय 5:8 से 10 में पढ़ा, हमारे पाप लिए, क्रोध का प्याला पिया और हमें उद्धार दिया और हमें उसका संतान बनाए, फिर से परिवार बनाए। यूहन्ना का अध्याय 1:12 में। हमारा मकसद क्या है? प्रभु में आने के बाद सिर्फ खाना पीना, मौज करना, सोना, चले जाना? नहीं, हम संसार की तरह नहीं जीना है। अंधकार के राज्य से प्रभु ने निकाल लाया है, उसके राज्य में हमने उसकी गवाही बनना है। प्यार, शांति, आनंद, इस संसार में कितना पीड़ा है, कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है, उनको हमने देना है, प्यार देना है। जो टूटे हुए हैं, शांति देना है। जिनको शांति नहीं, अंदर से दौलत बहुत है, और प्रभु का आनंद देना है। जैसे पिता ने यीशु को भेजा, यीशु कहता है मैं आपको भेजता हूँ, आप लोगों को। हम उसके देह हैं, याद रखो। हमारा मस्तक स्वर्ग में है, मगर उसका देह पृथ्वी पर है। हम प्रभु के हाथ पैर सब कुछ हैं। अब प्रभु कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो। 2 कोरिन्थियों के अध्याय 5:20। हर एक प्रभु का राजदूत है, याद रखो। और रोमियो के अध्याय 10:13 से 15, अगर हम जाएंगे नहीं, कौन बताएगा? अगर बताएंगे नहीं, कैसे जानेंगे? अगर जानेंगे नहीं, किस पे विश्वास करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे उनका उद्धार होगा? हमारा मकसद। और 5वां मुद्दा, हमारा अंतिम यात्रा। हमारा अंतिम यात्रा, याद रखो, इस सारे सृष्टि में 2 जगह हैं जहाँ पे जब हम शरीर छोड़ेंगे हमारा प्राण जाएगा। एक है स्वर्ग, एक है नरक। नरक कौन सी जगह है? जहाँ पे आग है, गंधक है और कीड़े हैं और पीड़ा है अनंत काल के लिए। यशाया का अध्याय 67 में आखिरी वचनों में पढ़ो क्या लिखा है। क्या परमेश्वर ने हमें चुना है इस जगह के लिए? नहीं मेरे भाइयों बहनों, हमें स्वर्ग राज के लिए चुना है, जहाँ पे प्यार है, दया है, आनंद है, अनंत काल का जीवन है। और जाने का मकसद, हमारा अंतिम यात्रा वहाँ पे है, हमारी अंतिम यात्रा। ओके, मकसद ने अंतिम यात्रा वहाँ पे। तो हमने कैसे जीना है? अजनबियों की तरह, परमेश्वर के भय में। आपका मेरा कुछ नहीं यहाँ पे, और ये तंबू हम छोड़ देंगे, जैसे 2 पतरस अध्याय 2:13 और 14 में लिखा है। तो हमने प्रभु के लिए गवाह बनना है, क्योंकि पवित्रता की सिवाय कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। कैसे जाएंगे? मार्ग, सत्य, जीवन। मार्ग यीशु है, सत्य में रहना है और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु। प्रभु, आज आपने वचनों से बताया कि हम कौन हैं, कैसे हमें बनाया है आपने, क्यों बनाया आपने हमें। आप में आने के बाद हमारा मकसद क्या है जीवन में यहाँ पे, और अंतिम यात्रा हमारी कहाँ पे है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर एक मेरे भाई बहन को पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु, और इन बातों के बारे में प्रभु भूलने ना देना। हाँ प्रभु, और आपने जो मकसद दिया है हमारे लिए अभी, उसको पूरे दिल से पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना। हम प्रभु के प्यार से, शांति और आनंद से भर जाएं और दूसरों को दें, क्योंकि हमारे पास होगा तभी तो हम देंगे, तभी तो हम गवाह बनेंगे। और प्रभु कहता है जाओ मेरे अधिकार से। प्रभु ने अधिकार दिया और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है। हम जाएंगे नहीं तो कौन बताएगा? बताएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? जानेंगे नहीं तो किस पे विश्वास करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे उद्धार होगा? और हमारी अंतिम यात्रा, हमारा जीवन को संभालना है, वही मार्ग है, सत्य में रहना है और अनंत काल के जीवन में जाना है। धन्यवाद करते पिता।
वचनों के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।